रक्षाबंधन आ रहा है। ऐसे समय में रेडियो पे बहन भाई से रिलेटेड रक्षाबंधन के सॉन्ग सुनाई पड़ने लगते हैं, जिनमें सबसे मशहूर गानों में से एक गाना जो सभी को पसंद आता है वो है बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, फिल्म रेशम की डोर। इस गाने के साथ ही एक जानी मानी मशहूर सिंगर लता मंगेशकर का चेहरा सामने आ जाता है और सब कहने लगते हैं कि वाह, लता जी ने कितने अच्छे गाने गाए हैं। ये बात सही है कि लता मंगेशकर ने अनगिनत फेमस सॉन्ग्स दिए हैं फिल्म इंडस्ट्रीज़ को हमें, बट ये गाना बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है और इस तरह के कई ऐसे गाने जिसे आप सोचते हैं कि ये लता जी ने गाए हैं, किंतु ये गाने लता जी ने नहीं बल्कि सुमन कल्याणपुर जी ने गाए हैं। चौंक गए ना? जी हाँ, ये गाने सुमन जी ने गाए हैं, सुमन कल्याणपुर जी ने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सुमन कल्याणपुर कौन है। पहले कभी भी इसका नाम सुना नहीं, सुनते भी कैसे। असल में इनकी आवाज़ काफ़ी हद तक लता जी से मिलती है और यही वजह बना इनकी असफलता का, इनकी गुमनामी का आप कह सकते हैं। तो चलिए आज इतिहास के गुमनाम पन्नों से सुमन जी को चुनते हैं और उनके बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। तो सुमन जी का जन्म 28 फरवरी 1937 को ढाका में, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है, उस समय हिंदुस्तान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा, वहाँ हुआ था। पिता शंकर राव हेमड्डी और माँ सीता हेमड्डी के घर में हुआ था। शंकर जी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक उच्च पद पर कार्य किए थे। शंकर जी 1943 में अपने पूरे परिवार को लेकर मुंबई चले आए ताकि बच्चों की अच्छी शिक्षा हो सके। सुमन जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। सुमन जी को बचपन से ही पेंटिंग और सिंगिंग में रुचि थी, इसलिए ही इंटर के बाद उन्होंने आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया। एक पड़ोसी के राय पर उन्होंने संगीत की शिक्षा ली। शुरुआती दिन शुरू में सिर्फ गाना गाना उनका शौक़ था, किंतु धीरे धीरे उनकी रुचि गाने में बढ़ने लगी। उन्होंने उस्ताद खान अब्दुल रहमान खान और गुरुजी मास्टर नवरंग से संगीत की शिक्षा ली। सुमन हेमड्डी ने 1958 में मुंबई के एक व्यवसायी रामानंद कल्याणपुर से शादी की और इस तरह वो बन गई सुमन कल्याणपुर। 1950 से 60 के युग को हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्ण युग कहा जाता है। कहा भी क्यों ना जाए, इस समय ऐसे बहुत से फेमस सिंगर हुए हैं। सुमन कल्याणपुर द्वारा गाए कुछ गाने इस प्रकार है। पहला, साथी मेरे साथी फिल्म वीराना से। दूसरा, ना तुम हमें जानो फिल्म बात एक रात की। तीसरा, छोड़ो छोड़ो मेरी बाहें फिल्म मियाँ बीबी राजी। चौथा, दिल गम से जल रहा है फिल्म शमा। पांचवा, यूं ही दिल ने कहा फिल्म दिल ही तो है। छठा, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है फिल्म रेशम की डोरी। सातवां, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे फिल्म ब्रह्मचारी। आठवां, मेरा प्यार भी तू है ये बहार भी तू है फिल्म साथी। नौवां, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे फिल्म जब जब फूल खिले। इसमें कुछ ऐसे गाने हैं जो आपने सुने होंगे और आपको लगता होगा, इससे पहले आप उनके सिंगर के नाम पे लता मंगेशकर को जानते होंगे,
जैसे कि इसमें गाना है, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, नाना करते प्यार। ये सारे गाने ऐसे हैं जो आपको लगता होगा कि लता मंगेशकर जी ने गाए हैं, लेकिन ये सारे गाने सुमन कल्याणपुर जी ने गाए हैं। सुमन जी की आवाज़ लता जी से काफ़ी ज़्यादा मिलती थी, यही कारण है कि ये सारे गानों में ज़्यादातर गाने ऐसे हैं जिसे लगता है कि लता जी ने गाए हैं। उस समय भी जब रेडियो के स्टूडियो में सिंगर का नाम बोला जाता था, तब सुमन जी के जगह पर अक्सर लता जी का नाम बोल दिया जाता था। कई बार तो लेखक भी सुमन जी की जगह लता जी का नाम लिख देते थे। सुमन जी की गुमनामी की सबसे बड़ी वजह थी उनकी आवाज़ का लता जी के जैसा होना। ऑडियंस को भी जब ओरिजिनल लता मिल रही थी तो उन्होंने सुमन जी की आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो यही समझ रहे थे कि ये आवाज़ तो लता मंगेशकर जी का है। और आज भी बहुत सारे, क्या लगभग में सारे 100 में से 99% लोग सुमन जी को नहीं जानते हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जो जानता हो कि सुमन जी नाम की एक सिंगर है और जिनका आवाज़ बिल्कुल लता जी के जैसा है। सुमन जी ने लगभग 857 गाने गाए हैं। हिंदी, मराठी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, बंगाली, उड़िया और पंजाबी के अलावा और कई भाषा में गाना गाया है इन्होंने। किंतु आज के दौर में इन्हें शायद ही कोई जानता है कि इस नाम की कोई सिंगर भी है। कितनी अजीब बात है। लता मंगेशकर को शायद पूरी दुनिया जानती है, किंतु सेम वही आवाज़ को गुमनामी की ज़िंदगी जीना पड़ा। क्या इससे पहले आप सुमन जी को जानते थे या फिर ये जानते थे कि जो भी हो इस नाम की कोई सिंगर है? क्या आपको पता था कि ये सारे गाने लता जी ने नहीं बल्कि सुमन जी ने गाए हैं? और एक वजह यह भी रही कि उनकी आवाज़ का सेम लता जी के जैसा होना, ये उनकी नाकामयाब तो नहीं रही वो, उनका सारा गाना हिट है। गुमनामी की आप कह सकते हैं, गुमनामी की एक बहुत बड़ी वजह रही, क्योंकि उनका आवाज़ सेम टू सेम लता जी के तरह मिलता है। और अपने कॉलेज के दिनों में सुमन जी कहती हैं ऐसा कि अपने कॉलेज के दिनों में वो लता जी के गाने गाया करती थी और उनका आवाज़ भी लता जी की तरह सेम टू सेम पतला था, इसलिए शायद ऑडियंस या फिर जो निर्देशक वगैरह थे ये सारे धोखा खाते थे। तो इसके बाद कौन सा वीडियो लेके आना है आप ज़रूर बताइएगा। ये तो था एक गुमनाम बायोग्राफी जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। इससे पहले मैंने जितने भी बनाए हैं सारे मशहूर लोग हैं, लेकिन ये एक अलग थी जो गुमनामी की ज़िंदगी व्यतीत कर रही हैं। कुछ हद तक है इनका भी नाम, लेकिन लता मंगेशकर के जितना इनके फ़ैन नहीं हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।